नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में पढ़े थे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम अंश और रेडियन माप पर आधारित प्रश्न। तो दो क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? अंश या डिग्री में सवाल दे देगा। काय में सवाल दे देगा? अंश या डिग्री में। और हमसे जो चेंज करा लेगा काय में? रेडियन में। अंश या डिग्री में सवाल दे देगा और चेंज करा लेगा हमसे रेडियन में। और दूसरा पूछ लेता है रेडियन में सवाल हमें दे देगा और हमसे चेंज करा लेगा काय में? वो चेंज करा लेगा अंश या डिग्री में। इनका मतलब क्या होता है? एक। और हम जानते हैं ये क्या है? पाई रेडियन। और हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो इसे पढ़ेंगे हम पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बराबर में कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ से हम एक रेडियन की माप निकालें तो वो हो जाएगा 180 बटे में क्या जाएगा? पाई। तो एक रेडियन बराबर कितना जाएगा? तो एक रेडियन बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 180 डिग्री बटे में पाई। और यहाँ से हम एक डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा? तो पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ से हम एक डिग्री का मान निकालें तो ये हो जाएगा पाई रेडियन बटे में कितना जाएगा? 180। तो ये हो जाएगा एक डिग्री बराबर कितना? पाई रेडियन बटे में 180। और ये हो जाएगा एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई। तो आइए अब देखते हैं हम इसका सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में क्या बता रखा है? तो इसमें बता रखा है हमें 3 पाई बटे में 2। तो ये क्या है? रेडियन। तो हमसे इसका मान बताना है। क्या बताना है? इसका मान बताना है हमें। और इसका मान हमसे पूछा तो है नहीं, काय में बताना है। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं इसका मान काय में है? डिग्री में। तो हम इसे काय में बताएंगे? डिग्री में। तो ये हो जाएगा 3 पाई, क्या है? 3 पाई बटे में 2। मान जो है हमें काय में बताना है? डिग्री में। अगर हम मान को काय में चेंज करें? डिग्री में, तो हम जो है काय से लगाते हैं? तो वो लगाते हैं, गुणा करते हैं 180 बटे में पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से यो कटेगा 90 बारी। तो यहाँ से 3 नम 27। तो कितना जाएगा? 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 में बता रखा है, वो दे रखा है 4 पाई बटे में 5 प्लस में 2 पाई और बटे में दे रखा है 3। और हमसे क्या है? हमसे पूछा गया है इसका मान बताना है हमें काय में? अंश यानी कि डिग्री में। तो इसका मान होगा, तो हम क्या करेंगे? पहले हम जो है इसे करेंगे सोल्व। तो इनका जो हम क्या लेंगे? इनका लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 बटे में 3 चौक 12 पाई प्लस 5 दूनी 10 पाई। तो 12 और 10 हो गए 22 पाई बटे में है 15। तो अब जो है हमें अंश में बताना है यानी कि डिग्री में। तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री बटे में पाई। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल और 15 से इसे काट दो। 15 ही करना 15 और 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24। कितना जाएगा? 12 दूनी 24 हासिल लगे 2 और 12 दूनी 24 और 2 26। तो कितना जाएगा? वो आ जाएगा 264 डिग्री। तो 264 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 में बता रखा है हमसे, क्या बता रखा है इसमें? तो इसमें जो है हमें दे रखा है 100 कितना दे रखा है? 18 डिग्री को चेंज करा रहा है हमसे रेडियन में। कहाँ में चेंज करा रहा है? रेडियन में।
तो हम जानते हैं जब रेडियन में चेंज करते हैं तो कहाँ से गुणा करते हैं, पाई बटे 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है 18 से हम 180 को काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, 10 बारी। तो 10 बटे में क्या जाएगा पाई बटे में 10। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 हम बता रहे काम से, किसी त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं हमें क्रम से 35 डिग्री और 45 डिग्री। तो मान लिया हमने त्रिभुज कोई इस प्रकार का है हो, और हमें नहीं पता त्रिभुज कैसा है, पर उसके कोण दे रखे हैं। एक दे रखा है कितना, 35 डिग्री, और एक दे रखा है 45 डिग्री। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है तीसरा कोण का मान। क्या पूछ लिया, तीसरा कोण का मान पूछा हमसे, और वो कहाँ है, ऑप्शन में देख रहे हैं हम, वो बताना है हमें रेडियन में। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो इस जगह लिखेंगे हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो 45 प्लस 35 कितने हो गए, ये हो गए 80। तो 180 में से 80 तो है ये दोनों, तो योग कितना होएगा, ये होएगा 100 डिग्री। तो ये होएगा 100 डिग्री। और ऑप्शन में जो है वो है रेडियन में। तो हम जो है 100 डिग्री को काय में चेंज कर लेंगे, रेडियन में। तो हम इसमें काय से गुणा करेंगे, तो वो करेंगे पाई बटे 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है क्या कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काट लेंगे हम इसे, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर जाएगा इसका, 5 पाई बटे में 9। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये काय में है, ये है रेडियन में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बता रखा हमसे, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बता रखा है समषट्भुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में होगा। क्या है, समषट्भुज, और इसका क्या बोल लिया हमसे, प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान पूछा है, वो भी रेडियन में, रेडियन में। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, तो पहले जो है हमें एक चीज़ का यहाँ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इस जगह लिखेंगे हम कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो वो होता है ब्रैकेट में n-2 गुणा में 180 डिग्री। क्या होता है, n-2 गुणा में 180 डिग्री। और n क्या है इस जगह, तो n इस जगह भुजाओं की संख्या, n क्या है इस जगह, भुजाओं की संख्या। तो कैसा है, समषट्भुज, मतलब जिसकी 6 भुजा हो। तो n की जगह क्या रखेंगे हम, n की जगह रखेंगे हम 6 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। तो यहाँ जाएगा 4 गुणा में 180 डिग्री, और 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है प्रति एक कोण, यो आया है सारी भुजाओं का योग। हमसे पूछा है एक का, और यो आया है सारी भुजाओं का। तो इसे क्या करेंगे हम, 720 डिग्री को कहाँ से भाग लगाएंगे, 6 से, क्योंकि क्या है वो है समषट्भुज जिसमें 6 भुजा होती है। तो हम इसे 6 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एक कोण आ जाएगा। तो 6 का 6 और 6 दूनी 12, तो उसका एक कोण कितना हो गया, वो हो गया 120 डिग्री। पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन में जो पूछा गया है वो पूछा गया हमसे रेडियन में, काय में पूछा गया है, रेडियन में। तो इसे जो हम काय में चेंज कर लेंगे, रेडियन में। तो 120 डिग्री, और इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई
अपॉन में 180 डिग्री। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे कहाँ से कैंसिल कर लो, 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 2 से काट लो इसे। तो यहाँ जाएगा कितने रेडियन बनेगा वो, 2 पाई अपॉन में 3। तो 2 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रखा है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक कोण दे रखा है हमें 3 पाई रेडियन और बटे में 5। तो हमसे पूछा है बहुभुज की भुजाएं। क्या पूछ लिया हमसे, पूछी भुजाओं की संख्या। तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रत्येक कोण। और अभी हमने देखा था, क्या देखा था, n-2 गुणा में 180 डिग्री। ये क्या होता था, ये होता था बहुभुज के अंतःकोणों का योग। क्या होता था, यो बहुभुज के अंतःकोणों का योग। और हमें जो है इसमें क्या लगा देंगे, n से भाग लगा देंगे। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक कोण। तो इस जगह हम रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे इसे, क्योंकि यो भी एक कोण है और यो भी एक कोण है। तो इसे लिख देंगे हम n-2 गुणा में 180 डिग्री और अपॉन में क्या है, n। तो यो जो है, यो कहाँ में है, यो जो है डिग्री में है और यो कहाँ में है, रेडियन में। तो हम इसे चेंज कर लेंगे पहले डिग्री में। तो 3 पाई अपॉन में 5 और इसे हम डिग्री में चेंज करेंगे तो कहाँ से गुणा करेंगे, 180 अपॉन में पाई बराबर n-2 गुणा में 180 डिग्री और बटे में क्या है, n। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई कैंसिल कर लेंगे। तो हमने क्या करा, 5 से जो है 180 को काटा, कितनी बार कटेगा वो, 5 दिया 15 और यहाँ हो जाएगा 30 और 15 5 छंग 30 क्या हो जाएगा जगह 6 और 36 गुणा कायम करेंगे 3 में। तो 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 तिया 9 और 1 10 बराबर n-2 गुणा में 180 डिग्री और अपॉन में है n। तो इसे जो है कहाँ से काट लो, 9 से काट लो। और क्या, 9 का 9 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, इस जगह जाएगा 0 और इसे काट लो 4 से। 4 से काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, 3 बारी। 3 चौक 12 और यो कटेगा 4 बारी। तो यहाँ आई गया, कितना आई गया इस जगह, 3 बराबर में n-2 गुणा में आएगा कितना है यो, 4 और बटे में है n। तो यहाँ से जो है n की गुणा इसमें कर लो तो ये हो जाएगा 3n बराबर में, यहाँ जाएगा n-2 गुणा में क्या है यो, 4। तो इसकी गुणा इसमें कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n, तो ये आ गया और बराबर में जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 4n - 8। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, अब 8 को तो ले जाएंगे बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में। और तो हमने जो है 12 को कहाँ से काटा था, ये काटा था 4 से। तो 4 से काटा था तो कितनी बारी काटा था, 3 बारी। 4 तिया 12 और इसे काटा था हमने 20 को भी कहाँ से काटा था, 4 से ही। तो यहाँ कितना आएगा, 4 पंजे 20, यहाँ आएगा 5। तो इस जगह भी क्या हो जाएगा, इस जगह ही 5 हो जाएगा और इस जगह ही 5 हो जाएगा और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5n और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5n और यो क्या हो गया, यो है 10। तो इसे जो है बराबर से इधर भेजेंगे तो जाएगा प्लस में, तो ये आ गया बराबर से इधर प्लस में। और यो है 5n और 5n में से हम 3n घटाएंगे तो कितना आएगा, 2n। और 2 से हमने 5 को काट और 2 से हमने 10 को काट दिया तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 5। और n क्या थी, n थी भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितनी निकाल दी हमने, 5। भुजा कितनी निकाल दी, 5। तो 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्या, और अब देखते हैं हम सवाल नंबर 17। तो सवाल नंबर 17 में क्या बता रखा है, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। तो त्रिभुज मान लिया हमने कुछ इस प्रकार का है, त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार का है और बता रखा है इसका एक कोण क्या है, समकोण। और आगे पढ़ते हैं सवाल हम, दो शेष कोणों का अंतर जो है कितना है, वो दे रखा है इन्होंने
पाई रेडियन अपॉन में 6। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, दोनों का मान बताना है हमें, यानी कि दोनों कोणों का जो मान बताना है हमें। तो ये तो है 90 डिग्री का, और इन दोनों कोणों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, पाई रेडियन अपॉन 6। तो पहले जो हम क्या करते हैं, इसे डिग्री में चेंज कर लेते हैं। कहाँ में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो ये हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन में 6 गुणा, रेडियन में चेंज करते हैं, कहाँ में चेंज करेंगे, डिग्री में। और हम जानते हैं डिग्री में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 से जो कटेगा, जो 18 कितनी बारी कटेगा, 3 बारी। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो है 30 डिग्री का। कितने का है, 30 डिग्री का। और अगर हमने इसे थीटा मान लिया, क्या मान लिया, इसे थीटा, तो यो कोण जो हो जाएगा, यो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 2, क्योंकि बता रखा है सवाल में इन दोनों कोणों में जो है कितने का अंतर है, 30 का। तो ये कितना हो जाएगा, यो थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 30, और ये थीटा माइनस 30 भी तो हो सकता है, और ये जो है थीटा माइनस 30 भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अंतर जो है इनमें 30 का है। तो 30 का अंतर तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम जो सवाल करेंगे इसे लेके करेंगे, और आप इसे लेके करेंगे तो सवाल का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे इसे लो चाहे इसे लो। तो हम लेते हैं थीटा प्लस 30। तो हमने ले लिया थीटा, क्या ले लिया हमने, थीटा प्लस 30 और प्लस थीटा। हमने क्या कर लिया, इन दोनों कोणों को जोड़ लिया। क्या करा है, इन दोनों कोणों को जोड़ा है। तो थीटा प्लस थीटा और क्या है, 30 डिग्री बराबर किसके है, वो 90 के। क्यों बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और इनमें से एक डायरेक्ट का है 90 डिग्री। तो ये दोनों जो बचे, ये कितने बचे, 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, इन दोनों कोणों का योग जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है 2 थीटा बराबर कितना जाएगा, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसे क्या कर लिया, घटा लिया, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और यहाँ से थीटा का मान कितना जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यो माना था हमने थीटा, तो एक तो आ जाएगा 30 डिग्री, तो एक तो आ गया 30 डिग्री, और एक आ जाएगा 60 डिग्री। तो इनमें कितने का अंतर है, 30 का। और हमें जो है ऑप्शनों में जो है, ऑप्शन में जो है हम देख रहे हैं, ऐसा तो आंसर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 30 इसे कहाँ में चेंज कर लेंगे, रेडियन में। तो इसे कहाँ से गुणा करने, तो इसे जो हमने कहाँ से गुणा कर दी, पाई अपॉन 180 डिग्री। और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, इसमें भी कहाँ से गुणा करेंगे, इसमें भी कहाँ से गुणा करेंगे हम, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 3 छंग 18, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, और इसे कहाँ से कैंसिल करोगे, 6 तिया 18। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 6 कोमा पाई अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 में क्या बता रखा है हमसे, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर क्या है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण होगा। क्या बोलिए हमसे, हमसे पूछा है इसमें आंतरिक कोण। तो पहले देखते हैं हम जीवा, या जीवा क्या होती है, क्या देखते हैं हम पहले, जीवा। तो यो बना लिया हमने एक वृत्त, क्या बना लिया, यो वृत्त। और यो क्या है वृत्त का, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं ऐसे वृत्त का हम, केंद्र बिंदु। और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं हम इसे, इस जगह लिख लेंगे हम परिधि। और हम जानते हैं केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम त्रिज्या, जिसे हम कहाँ से लिखते हैं, स्मॉल आर से। और जीवा क्या होती है, तो जीवा हम देखते हैं अब जीवा क्या होती है। तो जीवा होती है, जीवा की परिभाषा क्या लिखेंगे हम,
तो इस जगह लिखेंगे हम परिधि के, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? जीवा। तो यो क्या है? यो इसकी परिधि है। तो हमने मान लिया कोई बिंदु इस जगह, एक बिंदु यो है और एक बिंदु यो है, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? इसी को ही कहते हैं हम क्या? जीवा। क्या कहते हैं इसे? जीवा। और वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास। तो इस जगह लिख देंगे हम व्यास जो होता है वो क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बता रखा है हमें, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो जीवा के बराबर है। तो यो जो है वृत्त है, और त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो किसके बराबर है? जीवा के बराबर। और हमने जो है त्रिज्या मान ली इसकी स्मॉल आर, तो यो भी स्मॉल आर होगी। और इसमें बता रखा है सवाल में, जीवा जो है ना, जीवा, यो जीवा जो है किसके बराबर है? त्रिज्या के। तो यो भी क्या हो जाएगी? स्मॉल आर। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है इसका केंद्र पर बना कोण। यो कोण पूछा हमसे। तो हम जानते हैं यो कैसा त्रिभुज बन गया? यो बन गया समबाहु त्रिभुज। क्यों बन गया? क्योंकि इसमें सारी साइड क्या है आपस में? बराबर। यो आर, यो आर, यो भी आर। तो यो तो क्या होता है वो? समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की डिग्री, प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। तो हमने केंद्र पर बना कोण निकाल लिया 60 डिग्री का। और हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन जो है ऐसा है नहीं, तो हम इसे क्या में चेंज करेंगे? इसे चेंज करेंगे हम रेडियन में। तो यहाँ हो जाएगा पाई/180 डिग्री। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 6 से काटेंगे इसे हम 3 बारी। तो ये हो जाएगा कितना जाएगा? पाई/3। तो पाई/3 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर कौन सा? 19। तो सवाल नंबर 19 में बता रखा हमसे, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है चाप की क्या है? आधी। वृत्त की त्रिज्या जो है लिख लेंगे हम, त्रिज्या चाप की क्या है? आधी। तो इस जगह लिख लो चाप, और चाप की जो आधी है, तो इस जगह लिख लिया हमने 1/2। तो हमसे पूछा है इसमें चाप द्वारा आंतरिक केंद्र कोण होगा। तो त्रिज्या आर और चाप की दूरी क्या होती है? यो है वृत्त, और यो क्या होता है? इसे कहते हैं हम चाप। और चाप की दूरी होती है 2πr। यहाँ होता है 3, यहाँ क्या होता है? थीटा, और अपॉन में 360 डिग्री। तो ये होती है चाप की दूरी। तो ये क्या है? इसके बराबर, और उसकी क्या है? आधी। तो इसे लिख लो हम, इसे क्या लिखेंगे? 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और उसकी क्या है? आधी। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर लो, और पाई से, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई थीटा बराबर कितना जाएगा? 360। कितना आएगा? 360 डिग्री। और हमें जो है थीटा का मान निकालेंगे तो ये आएगा 360 डिग्री अपॉन में पाई। और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दे रखा है रेडियन में। तो इसमें जो है हम कहाँ से गुणा करेंगे? इसमें करेंगे हम पाई/180 डिग्री से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 180 से 360 कटेगा 2 बारी। तो ये हो जाएगा 2 रेडियन। कितना जाएगा? 2 रेडियन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 20। तो सवाल नंबर 20 में बता रखा है हमसे, दो वृत्तों के चाप क्या है आपस में? बराबर। तो दो वृत्त है, यो वृत्त नंबर फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, और इनके चाप जो दे रखे हैं हमें, ये जो दे रखे हैं ये दोनों के क्या है? ये है बराबर। और सवाल में आगे बोला है उनके केंद्र पर, एक पे तो बनता है 60 डिग्री, केंद्र क्या है? यो।
इसे क्या कहते हैं हम, केंद्र। एक पर तो बनता है 60 डिग्री कोण, एक बनता है 75 डिग्री का। तो हमसे पूछा है वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। क्या पूछ लिया हमसे, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया भैया हमसे। तो चाप है इनके बराबर, और हम जानते हैं चाप होता है 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और इसकी त्रिज्या मान लो r1 और इसकी त्रिज्या मान लो r2, और इसे मान लो θ1 θ2। तो यहाँ हो जाएगा r1 और यहाँ हो जाएगा θ1 बराबर किसके है, इसके। तो इस जगह क्या लिखेंगे हम, 2πr2 गुणा में θ2 अपॉन में 360 डिग्री। तो यहाँ से इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 2π से 2π कैंसिल। तो यहाँ से r1 और θ1 बराबर r2 θ2। तो यहाँ से r1 अपॉन r2 बराबर कितना जाएगा, θ2, और इसके भाग में पहुँच जाएगा θ1। तो θ2 का मान कितना है, वो दे रखा है हमें 75 डिग्री। तो θ2 की जगह रख लिया हमने 75 डिग्री, और भैया θ1 की जगह रख लिया हमने 60 डिग्री। तो इसे कहाँ से कैंसिल करेंगे हम, 15 से। 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, वो बन गया r1। तो ये आ जाएगा 5:4। तो 5:4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। और हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाएगी इसकी, ट्रिक क्या हो जाएगी, तो इनमें जो देख रहे हैं हम संबंध कैसा है, r1 और यो है θ2। तो इनमें जो संबंध है कैसा है, अपोजिट है। इनमें कैसा संबंध है, अपोजिट। यो r1 है, यो θ2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो θ1 और θ2। तो θ1 दिया था हमें 60 डिग्री और यो दिया था 75 डिग्री। तो बस इसे काट लो, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। इनमें संबंध कैसा है, अपोजिट, उल्टा। r1 का संबंध जो है किससे है, θ2 से। तो बस इनका अपोजिट कर दो, 5 को लिख दो आगे और 4 को लिख दो पीछे। तो आंसर कितना जाएगा, 5:4। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन देखो तो कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें, यो वाली, θ1 और θ2 इनका रेशियो निकालो और इसका यहाँ लिख दो और इसका यहाँ लिख दो। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।